सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद अब नए संसद भवन बनाने का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल कोर्ट में याचिका लगाई गई थी और इन याचिकाओं में नई संसद को लेकर पर्यावरण मंजूरी समेत लैंड यूज का मुद्दा, ऐसे कई पैरामीटर्स थे जिस पर इसे चैलेंज किया गया था, चुनौती दी गई थी। सेंट्रल विस्टा परियोजना का ऐलान सितंबर 2019 में किया गया था। संसद की इमारत इसी परियोजना का हिस्सा है और पिछले साल 10 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने संसद की नई इमारत का भूमि पूजन भी किया था, जिसकी तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। वो कार्यक्रम जब प्रधानमंत्री इस भूमि पूजन में शामिल हुए थे, लेकिन चैलेंज किया गया इसको सुप्रीम कोर्ट में, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। हमारे साथ और जानकारी के साथ संजय शर्मा जुड़ गए हैं। संजय, इस मंजूरी का मतलब क्या समझे? अब रास्ता साफ हो गया है संसद भवन के, नए संसद भवन के निर्माण का, क्योंकि लैंड यूज को लेकर भी आपत्तियां थी। हाँ, इसमें कोर्ट ने अपने जजमेंट में, हालांकि स्प्लिट जजमेंट है, 2 जज एक साथ हैं और जस्टिस संजीव खन्ना का मंतव्य थोड़ा सा अलग है, लेकिन अगर हम टोटलिटी में बात करें तो केंद्र सरकार को इस प्रोजेक्ट के लिए हरी झंडी मिल गई है। लेकिन कोर्ट ने ये निर्देश दिया है कि काम शुरू करने से पहले हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी की अप्रूवल लेनी जरूरी है और हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी की अप्रूवल लेने के बाद ही इस पे काम शुरू किया जाए और ये देखा जाए कि कमेटी अपने अप्रूवल में सीधे अप्रूवल देती है या कुछ शर्तें लगाती है तो उसको उसी हिसाब से फिर देखना पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर हरी झंडी तो मिल गई है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ मिली है। जी, पर्यावरण समिति की सिफारिशें सही सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है और जिस बात का जिक्र संजय यहाँ पर कर रहे हैं कि कुछ ऐसी बातें हैं जिस पर क्लैरिटी चाहिए होगी और उसके बाद इस प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ा जा सकता है। तो संजय, क्या हम ये माने कि अब ये मामला कम से कम कोर्ट की दहलीज पर खत्म हो चूका है, अब इसको दोबारा चैलेंज नहीं किया जा सकता? हाँ, कोर्ट की दहलीज पर तो खत्म हो चुका है। ये चाहें तो उसमें, अगर चूंकि कानूनी अधिकार तो हमारा संविधान देता है, ये चाहें तो रिव्यू के लिए लगा सकते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन एक बार कोर्ट जब फैसला दे देती है तो उसके बाद बहुत रेयर या ऐसा होता है कि उस समय रिव्यू में फैसला पलटने की गुंजाइश होती है। लिहाजा अब यह है कि इस योजना को हरी झंडी तो मिल गई है, लेकिन जो शर्तें हैं पर्यावरण कमेटी की और हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी की, उन शर्तों को मानना पड़ेगा। जी, पैसे की बर्बादी को लेकर भी हालांकि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह बताया था कि इस प्रोजेक्ट से सालाना करीब 1000 करोड़ रुपए की बचत होगी, जो फिलहाल 10 इमारतों में चल रहे मंत्रालयों के किराए पर खर्च होते हैं। साथ ही इस प्रोजेक्ट से मंत्रालयों के बीच समन्वय में भी सुधार होगा। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह कहा था कि 20,000 करोड़ रुपए के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पैसे की बर्बादी नहीं है और इसके लिए सरकार के पास अपने लॉजिक थे, अपने जवाब थे। लिहाजा अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है, यानी ये रास्ता साफ हो गया है नए संसद भवन के निर्माण का।